अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी इनोवेटर्स एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म की जानिब से आपका उर्दू का मुदर्रस रियास बानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अज़ीज़ बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर आपको तफ़हीम इबारत के मतलब पढ़ाया गया था और उसके साथ मज़मून के असूल बताए थे कि जो आपने ख़ास चीज़ें ज़हन में रखनी है ताकि जो है आपका मज़मून जो है लिखने में आपको किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले लेक्चर में आपको एक मज़मून पढ़ाया गया था जिसका मौजू था कि इंसान कामिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज आपका अगला मज़मून इल्लामा इकबाल है। इसके मुतल्लिक़ आज आपको आगाही फ़राहम की जाएगी। तो अज़ीज़ तलबा, पहले हम मज़मून का तारफ़ लिखेंगे तमहीद के तौर पर, ठीक है। पहला ऐसा आपको बताया गया था तमहीद होता है। तमहीद के अंदर जब मज़मून का आगाज़ करेंगे तो उसमें आप तारफ़ लिखेंगे। तो इल्लामा इकबाल 20वीं सदी के एक अज़ीम मुस्लिम फ़क्र भी थे, शायर मशरक़ और साहिब बसीरत सियासी रहनुमा थे। अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार खूबियों और सलाहियतों से नवाजा था। तारीख़ के औराक इनकी बसीरत और फ़रासत, मामला फ़हमी, मतलब के बात को बहुत जल्दी समझ जाते थे और बहुत गौर से हर मामले को हल करते थे। तो इनकी खैर ख्वाही की रोशनी से जगमगा रहे थे, ठीक है। इस तरह इल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई, इनके बारे में जानते हैं। इल्लामा इकबाल की पैदाइश आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद शेख नूर साहिब एक सूफ़ी मनश दरवेश इंसान थे और आपने इब्तदाई तालीम जो है कहाँ से हासिल की। आपकी जो वालदा हैं उनका नाम इमाम बीबी था। तो आप सियालकोट में पैदा हुए 1877 को और आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। इल्लामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम, ठीक है, इनकी इब्तदाई तालीम जो है, इब्तदाई तालीम कहाँ से इन्होंने हासिल की। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मकामी मस्जिद से हासिल की, घर से ही हासिल की। उसके बाद जो है आप FA की तालीम के लिए जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए, ठीक है, और सकात मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक किया था और FA के लिए आप जो है आला तालीम के असूल के लिए लाहौर चले गए, जहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और फ़लसफ़ा में MA किया। उन्होंने शायरी स्कूल के ज़माना से ही शुरू कर दी। इल्लामा इकबाल ने शायरी जो है वो कब शुरू की। शायरी का आगाज़ आप लिख सकते हैं जी। शायरी का आगाज़ उन्होंने अपने स्कूल के ज़माने में ही कर दिया था और शुरू में आपने नवाब दाग देलवी की शागिर्दी इख्तियार की और शायरी की इस्लाह उनसे ली, ठीक है। और उसके बाद आला तालीम, ठीक है, आला तालीम, ठीक है। MA फ़लसफ़ा किया और फ़लसफ़ा करने के बाद आप 1905 में फ़लसफ़ा और कानून की आला तालीम के लिए वलायत का सफ़र उन्होंने इख्तियार किया। इंग्लिस्तान पहुंचकर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और जहां के नामवर उसातिज़ा से फैज़ हासिल किया। यूरोप में इकबाल 3 साल तक रहे और इस अरसे के दौरान उन्होंने बैरिस्ट्री का इम्तहान भी वहाँ पर रहकर पास कर लिया और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आला तालीम की डिग्री हासिल की। उसके बाद उससे भी आगे तालीम के सिलसिले को बढ़ाते हुए इनकी जो है इल्मी प्यास ना बुझ सकी। तो इस तरह इसके बाद जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी की डिग्री हासिल की। तो इनका असलूब जो है वो बयान और अल्फाज का तनासब बहुत सादा है। अपने हमअसर शोरा से फ़ोक़ियत दिलाता था। उन्होंने उर्दू फ़ारसी में शायरी की और अंग्रेज़ी ज़बान में मकालात भी लिखे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के जज्बात को उबारा, उन्हें उनके अहद रफ्ता की याद दिलाई और उसे दोबारा हासिल करने की तरगीब भी दी।
इल्लामा इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। मुफक्किर पाकिस्तान, इल्लामा इकबाल को क्या कहा जाता है? मुफक्किर पाकिस्तान। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, मुफक्किर पाकिस्तान भी इल्लामा इकबाल को कहा जाता है। वो मुल्क जिसमें आज हम रह रहे हैं वो इल्लामा इकबाल के तख़य्युल का नतीजा है। यानी कि इल्लामा इकबाल के ज़हन में ये तजवीज़ इल्लामा इकबाल के ज़हन में ये बात आ चुकी थी कि मुसलमान और हिंदुस्तान जो है ये एक मुल्क में इकट्ठे नहीं रह सकते, जिसकी वजह से उन्होंने अलहदा ममलकत का नज़रिया पेश किया था। उसके बाद इल्लामा इकबाल ने अपने मशहूर खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानान हिंद के लिए एक आज़ाद वतन का तस्वर पेश किया। तो ये अलग वतन का जो तस्वर पेश किया था इल्लामा इकबाल ने, ये खुतबा इलाहाबाद, ठीक है, खुतबा इलाहाबाद के अंदर उन्होंने 1930 में यह खुतबा पेश किया था, जिसमें उन्होंने अलहदा मुल्क का तस्वर पेश किया था। और इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानान हिंद को अलग वतन के असूल की जदोजहद के लिए उबारा, इनके अंदर मिली जोश पैदा किया और इनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सीना सिपर होने की हिम्मत दी। वो मुसलमानों के मबाइन और अखुवत और भाईचारे जैसे जज्बात को फ़रोग़ देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी शायरी को इस्तेमाल किया। यानी कि इल्लामा इकबाल ने क्या किया कि अपनी मुसलमानों के दरमियान अखुवत भाईचारे की फ़ज़ा को कायम रखा, ठीक है, अखुवत और भाईचारे का फ़रोग़, ठीक है। तो ये भी आपका एक पॉइंट आ गया, ठीक है। इल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुर्दा कौम में नई रूह फूंक दी। वो मुसलमानों को जहेद मुसलसल और अमल पहम की तलकीन करते थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के सीने में आज़ादी की एक ऐसी तमन्ना पैदा की जो बिलाहर क़याम पाकिस्तान पर मुतनज हुई। मुसलमान इस दौर में मायूसी का शिकार हो गए थे। उन्होंने इनको अपनी शायरी के ज़रिए इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मायूसी से निकालने की कोशिश की। उन्होंने कौम को तालीमी और माशी मैदान में आगे बढ़ने की तरगीब दी ताकि मुसलमान दीनवी तरक्की करें और ज़िंदा कौमों में शुमार होकर ज़िंदगी बसर करें। तो इस सिलसिले में इल्लामा इकबाल ने क्या किया कि इल्लामा इकबाल के दिल में आज़ादी की तमन्ना जो है वो शुरू से ही चली आ रही थी, ठीक है। इल्लामा इकबाल के दिल में आज़ादी की तमन्ना जो है वो शुरू से चली आ रही थी, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुसलमानों को अपनी शायरी के ज़रिए जो है ख्वाब गफलत से जगाया और मुसलमान कौम को इस मकाम पर ला खड़ा कर दिया कि कदीम दौर में चूँकि मुसलमानों की हुकूमत कायम थी, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी ताकि मुसलमान खोई हुई इज़्ज़त को दोबारा हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में उन्होंने आज़ादी की तमन्ना की खातर अपनी शायरी को इस्तेमाल किया। और इल्लामा इकबाल बच्चे और नौजवान जानते थे कि बच्चे और नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। इस हकीकत का इदराक इल्लामा इकबाल को था, इसलिए उन्होंने नौजवानों और ख़ुसूसन तलबा की तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, नौजवानों और तलबा की तरबियत पर ज़ोर दिया, ठीक है। नौजवानों और तलबा की तरबियत पर उन्होंने ज़ोर दिया, ठीक है, क्योंकि इल्लामा इकबाल जानते थे कि बच्चे और नौजवान जो हैं ये मुल्क का सरमाया होते हैं, ठीक है। उन्होंने बच्चों के लिए उर्दू और फ़ारसी में बहुत सी नज़में लिखी हैं। इसके अलावा बहुत से अशआर के ज़रिए उनको जदोजहद करने के लिए उबारा। और इल्लामा इकबाल की शायरी की बुनियाद मजहबी इक़दार पर इस्तवार थी, ठीक है। मजहबी इक़दार, मजहबी रवायात पर मबनी इनकी शायरी थी और इनकी ज़्यादातर शायरी इश्क की हकीकत पर मबनी है। उन्होंने कई जगह मज़हब से अपने लगाव और अक़ीदत का इजहार किया है। उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में अपना
शेरी कलाम उन्होंने लिखा है। इनकी शायरी का ज़्यादा हिस्सा फ़ारसी ज़बान में है, ताहम उर्दू और अंग्रेज़ी इन दोनों ज़बानों के अंदर उनकी नसरी कुतुब भी मौजूद हैं। उनकी शुराए आफाक तसानीफ़, ठीक है, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि इल्लामा इकबाल की तसानीफ़ कौन कौन सी हैं, ठीक है, तसानीफ़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। इल्लामा इकबाल ने जो शेरी सरमाया में तसानीफ़ छोड़ी हैं उनमें इसरार खुदी है, बांग दरा है, बाल जब्राइल, अरमगान हिजाज, ज़बूर अजम और जावेद नामा जैसी आलमी शोहरत की हामिल कुतुब को जो उन्होंने सरमाया के तौर पर छोड़ा है। इन तमाम कुतुब के कई ज़बानों में तराजम हो चुके हैं और इल्लामा इकबाल की इसी जदोजहद की वजह से और इसी मेहनत की वजह से क्या हुआ कि उन्हें बरतानवी हुकूमत ने सर का ख़िताब भी दिया था और दुनिया इनके इस कलाम की वजह से बहुत मुतासर है और बेशुमार लोग इनके कलाम को पढ़ कर जो है फैज़ हासिल कर रहे हैं। इल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को उन्होंने वफ़ात पाई, ठीक है। आपकी वफ़ात कब हुई? आपकी वफ़ात जो है 21 अप्रैल 1938 को आपने जो है वफ़ात पाई और अपने इकबाल ने अपने दरीना मुलाज़म की गोद में अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। उन्होंने अपनी विरासत में अपने अफकार छोड़े जो रहती दुनिया तक मुसलमानों को इनके मजहबी इक़दार से वाबस्ता रखने और दुनियावी तरक्की के असूल में मददगार रहेंगे। अज़ीज़ बच्चों, एक याद रखें कि आजकल दुनियादारी के एतबार से अगर हम देखें तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी ज़मीन हो जाए, हमारे पास माल और दौलत आ जाए, हमारे पास कारें, कोठियाँ और बंगले और दीगर जो है ज़रूरियात ज़िंदगी हमारे पास मौजूद हो ताकि हम इंतहाई आसाइश से ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन इल्लामा इकबाल का नुक्ता नज़र देखें तो उन्होंने अपनी कौम के लिए अपने अफकार छोड़े हैं, अपने ख़यालात छोड़े हैं और ये ऐसा सरमाया है कि आपके जाने के बाद भी आज दिन तक इनके कही हुई नज़मों से, कही हुई शायरी से लोग फैज़याब हो रहे हैं। इनका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के पहलू में वाक़या है। हज़ारों अफराद रोज़ाना इनके मज़ार पर हाज़री देते हैं और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इसके साथ बच्चों, हमने इंसान कामिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इल्लामा इकबाल दो मज़मून पढ़े हैं और आगे इसके साथ तालीम नस्वां, गदागरी एक लानत है ये मज़मून और कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, ये तीन मज़मून मैं तो लिख सकता हूँ, ये आपने खुद करने हैं। इनको पढ़ना है, रीड करना है और याद करना है, ठीक है। कौन कौन से मज़मून बताएं? एक तालीम निस्वां यानी औरतों की तालीम और दूसरा जो है गदागरी एक लानत है, ठीक है, गदागरी एक लानत है। तीसरा जो है वो मज़मून आप करेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, ये छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़े होंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप खुद भी कर सकें। तो ये मज़मून आपने तैयार करने हैं और एक इल्लामा इकबाल और एक इंसान कामिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 मज़मून आपके हो जाएंगे। तो इस तरह ये 5 मज़मून आपने तैयार करने हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अपने उस्ताज़ा के लिए दुआएं करें, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें और अल्लाह ताला की ज़ात हर मैदान में आपके साथ रहे और आपको हमेशा कामयाबियों से सरफराज फरमाती रहे।